साल भर भले ही कुछ भी किया हो, लेकिन जब पर्यावरण दिवस आया तो ना तो लोग ही ये बताने में पीछे रहे कि उन्हें दुनिया का कितना ख्याल है और ना ही सरकार। दिल्ली की मुख्यमंत्री तो घर से ही इस अंदाज में निकली कि मानो बस अब प्रदूषण के दिन लद गए। हरी साड़ी पहनकर उन्होंने लोगों को यही बताने की कोशिश की कि कम से कम आज के दिन तो सब कुछ हरा भरा ही लगे, बात की बाद में देखी जाएगी। मैंने कहा मैं पहले हरी हो जाऊं फिर बाद। शुरुआत हुई मुख्यमंत्री के घर से, जहां से उन्होंने एक ऐसे वाहन का उद्घाटन किया जो लोगों को उन्हीं के पास पहुंचकर पर्यावरण को बचाने की सीख देगा और उन्हें ये बताएगा कि किस तरह से उनकी लापरवाही न केवल उनके लिए बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरनाक है। लिहाजा समय रहते समझ जाएं तो बेहतर होगा। यहीं से मुख्यमंत्री ने ये ऐलान भी किया कि लोग पॉलीथीन के इस्तेमाल को बंद कर दें, नहीं तो सरकार की नज़र उनकी शॉपिंग पर रहेगी और अगर पकड़े गए तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो हमने समय दिया था लोगों को इस बात को समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, हमारे पास स्टॉक्स पड़े हैं वगैरह। तो अब 3-4 महीने हो गए, शायद ये जनवरी में हमने किया था, तो अब 3-4 महीने हो गए, अब अभियान शुरू किया जाएगा। इसके बाद बारी थी उस ग्रेट वॉल के उद्घाटन की, जिस पर भारत की सबसे लंबी पोस्टर पेंटिंग लोगों को यही सीख दे रही थी कि वे जल्द से जल्द इकोलॉजिकल बैलेंस के गणित को समझ जाएं और अपनी आराम तलबी की आदत को सुधार लें। यहाँ से एक बार फिर मुख्यमंत्री ने लोगों को ही नसीहत दी। इस पोस्टर पेंटिंग में छिपी सीख लोगों तक पहुँचाने के बाद मुख्यमंत्री को याद आया कि अगर पर्यावरण दिवस पर वृक्ष नहीं लगाया तो सब कुछ अधूरा सा लगेगा। लिहाजा उन्होंने तय किया कि क्यों ना बांस का पौधा लगाया जाए जो पर्यावरण को भी बचाए और लोगों के भी खूब काम आए। सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर पर्यावरण को बचाने की कसम भी खाई। बैम्बू एक ऐसे पेड़ है जो न केवल जल्दी से उगता है, अच्छा लगता है और रोजगार में भी काम आता है। लेकिन इन सब के बीच राजधानी की दूसरी तस्वीर भी सांस ले रही थी। बेचारी यमुना में उठने वाली नन्ही नन्ही लहरें उसी तरह से धीरे धीरे से कल कल करती रहीं और अपनी किस्मत को रोती रहीं। रामलाल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि आज पर्यावरण दिवस है। आज दिल्ली सरकार को प्रदूषण से होने वाले खतरों की कुछ ज्यादा ही चिंता है और आज मुख्यमंत्री ने हरी साड़ी पहनी है। रामलाल का चप्पू तो आज भी उसी तरह से यमुना की गंदगी में फंस कर चलता रहा और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा गया। राजधानी के सबसे व्यस्त ITO चौक से गुजरने वाले एक सीवर के पाइप ने भी आज ही के दिन दम तोड़ दिया और हकीकत सबके सामने नुमाया कर दी कि आखिर उसके सिर पर कितने लोगों की गलतियों को छिपाने की जिम्मेदारी है। अगर सिर्फ रंगीन चश्मा पहनने से ही नज़ारे रंगीन हो जाते तो शायद पर्यावरण को लेकर दुनिया भर में इतनी चिंता नहीं होती। संसद में भी नेता सफ़ेद की बजाय हरी पोशाकों में नजर आते, मगर अफसोस कि ऐसा होता नहीं है और यही वो बात है जिसे समझने की ज़रूरत अब शायद सभी को है। कैमरामैन प्रवीण के साथ पंकज भारद्वाज, सिटी हलचल, दिल्ली।